कृष्णा। तो हम लोग अभी मायापुर में हैं और ये मायापुर में ही बहुत विशेष स्थान है जिसको हम श्रीवास आंगन कहते हैं और गौड़ीय वैष्णव के लिए सबसे उच्च स्थानों में से एक है, जहाँ पर महाप्रभु काफ़ी समय बिताया करते थे। और ये वही स्थान है जहाँ पर महाप्रभु रात भर जो है नृत्य किया करते थे अपने विशेष पार्षदों के साथ। ये रास स्थली से अभिन्न है, ऐसा मान सकते हैं हम लोग इसको। यहीं पर जो आप अंदर जाएंगे मंदिर में तो आप दर्शन कर सकते हैं। जो मृदंग है, जो खोल है, भंग लीला यहीं पे हुई थी, जहाँ पर जब चैतन्य महाप्रभु के पार्षद सभी लोग कीर्तन करते थे तो चांद काजी आकर के, चैतन्य महाप्रभु उस समय नहीं थे, उन्होंने मृदंग को भंग कर दिया, फोड़ दिया और कहे कि अगली बार कीर्तन करोगे तो सबको बहुत पनिश करूँगा। तो महाप्रभु ने कहा कि अच्छा, वो नहीं जानता मैं कौन हूँ, अभी मैं बताता हूँ। तो महाप्रभु ने सभी भक्तों को, सभी लोग अपना अपना मृदंगा कतार लेकर के सभी लोग कीर्तन करते हुए रोड पे चांद काजी के घर तक गए थे। उसमें ऐसा बताते हैं कि जो भक्त थे एक हाथ में मृदंगा कतार बजा रहे थे और उस समय महाप्रभु की विशेष कृपा से ऐसा भी कहा जाता है, आचार्य लोग बताते हैं, तो जो दो हाथ थे, एक हाथ में मसाल था, एक हाथ में तेल था, तो दो हाथ के बदले चार हाथ हो गए थे सबको, सब लोग चतुर्भुज हो गए थे। और इस प्रकार से पहला डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है वो महाप्रभु ने कराया था कीर्तन के मना करने पे। तो उसके बाद चांद काजी ने कहा कि आज तक कभी भी हम जो है कीर्तन मना नहीं करेंगे। ये हुआ। साथ ही साथ यहाँ महाप्रकाश लीला हुई। यही स्थान है जहाँ पर श्रीवास महाप्रभु ने अनेक लीलाएँ की है। अभी थोड़ा साउंड आ रहा है तो हम लोग अभी रुकते हैं। हरे कृष्णा। जो श्रीवास आंगन है यहाँ पर महाप्रभु और उनके विशेष पार्षदों से अनेक लीलाएँ हुई हैं। चूँकि महाप्रभु जो है छन्न अवतार है, उन्होंने पब्लिकली कभी भी किसी को नहीं दिखाया कि वो स्वयं भगवान है, लेकिन यहाँ पर अनेक लीलाओं के माध्यम से उन्होंने प्रमाण दिया कि वो स्वयं भगवान कृष्ण ही हैं। चैतन्य महाप्रभु जो यहाँ पर रह रहे थे तो एक बार की ऐसी घटना बताई जाती है कि श्रीवास आंगन में कीर्तन हो रहा था। जब कीर्तन हो रहा था तो श्रीवास के जो बेटे हैं उनकी किसी कारण से मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो श्रीवास को पता चलता है, तो माताएं रो रही थी, उनकी माँ, उनकी वाइफ, बच्चे की माँ रो रही थी। तो आकर कहते देखो महाप्रभु यहाँ पर है, ये कोई भी अशुभ चीज़ नहीं हुई है, जहाँ पर स्वयं भगवान है वहाँ पर अशुभ काहे को, है ना। तो कोई भी नहीं, चुपचाप रहो, और ज़्यादा तुम लोग रोओगे तो मैं जाकर नदी में कूद जाऊँगा। तो सब लोग बिल्कुल शांत हो गए, लेकिन मन में बहुत दुखी थे। तो इसको देख करके भगवान सबके हृदय में है। भगवान ने कहा कि यहाँ कुछ अलग लग रहा है, कुछ बात है क्या श्रीवास? बोले नहीं महाप्रभु, आप हैं, आपके रहते क्या अशुभ हो सकता है, सब शुभ है, जहाँ पर आप हैं, आपका कीर्तन है, सब कुछ शुभ है। बोलते नहीं। तो दूसरे भक्त बताते हैं कि वास्तव में यहाँ पर श्रीवास के बेटे की मृत्यु हो गई है। जब ऐसा महाप्रभु सुनते हैं तो कहते श्रीवास, आपका बेटा, आपके बेटे की मृत्यु हो गई, आप ऐसे बिल्कुल ही बिना चिंता कि यहाँ पर बैठे हो? बोले हाँ महाप्रभु, आप सब कुछ हैं हमारे लिए, और आप जब है वहाँ पर कुछ भी अशुभ नहीं हो सकता है। तो महाप्रभु कहते हैं वाह श्रीवास, आपने एक बहुत ही विशेष प्रिंसिपल स्थापित किया है। और तुरंत वो उस बालक को जीवित भी कर देते हैं। और वो फिर बताते हैं कि मैं कैसे बहुत से माता पिता को होते हुए इसमें आया हूँ और अगले डेस्टिनेशन पे गया हूँ। तो श्रीवास देखते हैं और कहते हैं उसके बाद चैतन्य महाप्रभु कि श्रीवास, आज से मैं और नित्यानंद आपके बेटे हैं। साथ ही साथ और भी लीलाएँ हुई हैं, जैसे कि आपने सुना होगा मिल्क ड्रिंकिंग ब्रह्मचारी, जो बहुत लोग चाहते थे कि महाप्रभु को जो नृत्य रात में जो रासलीला के समान नृत्य हुआ करता था उसमें प्रवेश करना चाहते थे। तो एक बार एक मिल्क ड्रिंकिंग ब्रह्मचारी जो है अप्रोच करते हैं श्रीवास को, कहते हैं कि देखिए मैं कुछ नहीं लेता, मैं बहुत ही austere जीवन जीता हूँ, केवल दूध पे अपना जीवन जीता हूँ, केवल दिन में दूध ही पीता और कुछ भी नहीं खाता, मुझे तो आप इसमें प्रवेश करने का मौका दिए। तो बोला कि हाँ ये तो प्रवेश करना चाहिए। तो वो बैठ कर कहीं पर नृत्य देख रहे थे। भगवान जब रासलीला मतलब मुख्य रूप से नृत्य कर रहे थे, रास असली कहा जाता है, जब नृत्य कर रहे थे तो अचानक से उनको बोले आज मुझे विशेष उन्माद नहीं आ रहा है, एक्सटेसी नहीं आ रहा है, क्या कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि अनक्वालिफाइड है, पात्र नहीं है, उसको यहाँ पे स्थान दिया गया है? बोले नहीं महाप्रभु, सब कोई पात्र ही है आपके। हाँ, एक ये मिल्क ड्रिंकिंग ब्रह्मचारी भी है। तो महाप्रभु बहुत क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम क्या सोचते हो, तुम अपनी तपस्या के दम पे मुझे पा सकते हो? कभी नहीं। क्या तुम मिल्क ड्रिंकिंग केवल दूध पी तो इसके माध्यम से मुझे प्राप्त कर लोगे? ऐसा कभी भी अभिमान मत करना। और महाप्रभु जल्दी से यहाँ से निकालो इसको। तो महाप्रभु जो था ब्रह्मचारी था ना, वो बिल्कुल सोचता है कि हाँ मैं साथ पात्र नहीं हूँ, महाप्रभु मुझे बाहर निकाल रहे हैं। तो वो प्रेम से निकलने लगते, बिना कुछ कहे प्रणाम करके निकलने लगते। जो भी हुआ भगवान की कृपा से थोड़ा समय तो मुझे दर्शन हुए महाप्रभु का नृत्य करते हुए, और ग्रेटफुल हार्ट के साथ जब निकलते हैं तो महाप्रभु कहते हैं ये क्वालिफाइड है। क्योंकि इतना डांटने के बाद भी इनके हृदय में ग्रेटफुलनेस है, ये कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, ये डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो ग्रेटफुलनेस एक स्पिरिचुअल लाइफ में हर एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा गुण होता है कि जो भी आपको प्राप्त है उसके लिए क्या करना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। ऐसा अनेक लीलाएँ हैं। मुकुंद कहते हैं मुरारी गुप्ता के साथ यहाँ पे लीला हुआ। मुरारी गुप्ता जो है
वो जो महाप्रकाश की लीला में जब होता क्या है कि महाप्रभु सबको बोलते आओ मुझे अभिषेक करो, तो बहुत ज़्यादा पानी ला करके गंगा से स्नान कराते हैं। वहाँ पर जो एक सेविका रहती है, उनका नाम दुखी था। तो वो कौन थी? तो श्रीवास आंगन की मेड सर्वेंट थी एक तरह से। तो उनको कहते हैं कि इनका नाम दुखी नहीं, इनका सुखी होगा, क्योंकि जो आपकी सेवा कर रहे हैं उसे विशेष स्थान प्राप्त होगा। और साथ ही साथ मुरारी गुप्ता को वो कहते हैं कि आप कौन हो? आप हनुमान हो। तो जैसे कहते हैं स्वयं राम जी के, राम लक्ष्मण और सीता के रूप में दर्शन देते हैं और खुद उनके पीछे से पूंछ निकल जाता है ना। उस समय जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं श्रीधर श्रीधर श्रीधर। बोलते श्रीधर कौन है? तो श्रीधर कोलाबिच को बुला के लाओ। बोले श्रीधर कोलाबिच कौन है? तो कहते हैं कि कोलाबिच वो केले का बंदा मिश्रा है, यही पास में ही उसका स्थान है, उसे बुला करके लाओ। तो कोई भी नहीं जानता था श्रीधर को, क्योंकि वो बस एक गुमनाम जो भक्त होते हैं भगवान का भजन करते हुए दिखाना नहीं होता है। उस समय महाप्रभु उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि श्रीधर बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें इंद्र का राज्य दे दूँ, तुम्हें अष्टसिद्धि दे दूँ, जो चाहोगे मिलेगा। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं चाहिए। मुझे वो निमाय जो बालक है जो मेरे साथ आ करके बार्गेनिंग करता था केला के पत्ते के लिए, केला के फूल के लिए, केला के फल के लिए, तो उसने वो जो बालक है मुझे उनका दर्शन करा दीजिए, ऐसा कहते हैं, है ना। तो ये लीला हुई है। इसके साथ भी अनेक लीलाएं यहाँ पर घटित हुई हैं, जिसको हम लोग कभी और भी समय विशेष रूप से चर्चा कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो एक बार फिर से आप सबको स्वागत है। हम लोग मायापुर में अभी जो ये स्थान है इसे कहते हैं गौड़िया मठ। और ये जो गौड़िया मठ है ये मुख्य रूप से गौड़िया मठ का हेडक्वार्टर माना जाता है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर की समाधि मंदिर हमारे बिल्कुल पीछे है। और ये साथ ही साथ ये जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने यहाँ पर अनेक प्रकार से पूरे वृंदावन को यहाँ पर बसाया है। तो जो आप पीछे देख रहे हैं श्याम कुंड है, इसके बाजू में ही आपको राधा कुंड में मिलेगा और साथ ही साथ आपको गिरिराज गोवर्धन में मिलेंगे। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर है हमारे परंपरा में। अगर हम इस्कॉन आज जीवित है या इस्कॉन का जो है वो कहाँ से, सिर्फ भक्ति सिद्धांत ठाकुर की कृपा से ही हमें ये इस्कॉन प्राप्त हुआ, क्योंकि उनके कृपा पात्र ऐसी भक्ति अनुसार मिश्र प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की। तो अगर भक्ति सिद्धांत ठाकुर नहीं होते तो हमें प्रभुपाद जी नहीं मिलते, और प्रभुपाद जी नहीं मिलते तो हम लोग यहाँ पे नहीं होते। तो हम लोग बहुत ही हृदय से बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर के लिए, क्योंकि इन्होंने हमें ये एक लायन गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं। और इन्होंने जिस प्रकार का प्रचार किया, जो भूतों न भविष्यति, किस प्रकार के सिद्धांत स्थापित किए कोई भी नहीं कर सका होगा, वैसा भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने किया। ऐसा कहा जाता है कि भक्ति विनोद ठाकुर जब चैतन्य महाप्रभु चले गए तो यहाँ पे सभी प्रकार के अनेक प्रकार के अपसंप्रदाय, आउल बाउल, सिखी विखी, ऐसे अनेक संप्रदाय आ गए जो चैतन्य महाप्रभु के प्रचार को बहुत ही नीचे और सहज भाव में लिया करते थे। वैष्णविज्म बहुत नीचे स्तर तक आ चुका था, कोई भी सम्मान नहीं करता था, क्योंकि अनेक प्रकार की अवैध चीज़ें वैष्णविज्म के नाम पे होती थी। तो उस समय भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रे किया कि हे विष्णु, कहते हैं कि रे ऑफ विष्णु के रूप में आप किसी को भेजिए। तो उस समय भक्ति सिद्धांत ठाकुर का जन्म होता है। खैर उस समय वो जगन्नाथपुरी में थे, हम लोग जानते हैं, वहाँ पर भक्ति सिद्धांत ठाकुर का जन्म हुआ। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर के विशेष प्रेयर से भक्ति सिद्धांत ठाकुर आए, और जब से आए तब से भक्ति सिद्धांत ठाकुर का हम जीवन देखें तो बहुत ही ऑस्टियर, बहुत एग्जाम्पलरी रहा है। कहते हैं कि 4 वर्ष की उम्र में एक बार उन्होंने आम खा लिया था बिना ऑफर किए हुए। तो उनके पिता ने कहा ऐसा कैसे कर सकते हैं। उसके पूरे जीवन उन्होंने पके आम का त्याग कर दिया, कभी भी दोबारा आम नहीं खाया। साथ ही साथ 7 वर्ष की उम्र में एक विशेष प्रकार की लिपि शॉर्ट हैंड तैयार कर ली। 7-8 वर्ष की उम्र में उन्होंने भगवद गीता के 700 श्लोक स्मरण कर लिए। उन्होंने कॉलेज में एक विशेष प्रकार के क्लब की स्थापना की जो सिर्फ ब्रह्मचारियों के लिए था। उन्होंने संजीवनी नामक एक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ कराया। साथ ही साथ उन्होंने एक विशेष अवसर पे जहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर नहीं जा पाए, वहाँ जाकर के वैष्णवों और ब्राह्मणों के बीच में विवाद था, तो वैष्णविज्म कैसे बेटर है ब्राह्मणिज्म से, उसको भी उन्होंने स्थापना किया, है ना। इसके साथ ही साथ अनेक प्रकार की चीज़ों जो हमारे भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने करा। कहते हैं कि प्रचार प्रारंभ करने के पहले उन्होंने यहीं पास में ही चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान ही है, कहते हैं कि 9 वर्षों तक
1 बिलियन कहते 192 राउंड्स डेली जप करते थे। कितने दिन तक? 9 वर्षों तक। हम लोग को कभी 64 माला का करने को मिल जाए तो एकादशी कर ले वो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन 192 वाला डेली करते थे और 9 वर्षों तक उन्होंने किया। हाँ, और साथ ही साथ उस समय कहा बिल्कुल जमीन पर सोते थे और खाने के लिए एक मुट्ठी ऐसे अनाज खाते थे। हाँ, एक भक्त लोग बताते हैं कि एक बार क्या हुआ कि बारिश हो रहा था। हाँ, बारिश जब हो रहा था तो कि अभी क्या करूं, तो छाता लेके बैठ गए। उन्होंने ये भी जरूरी नहीं समझा कि मुझे क्या करना चाहिए, कुटीर बनाना चाहिए या कुछ बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रिया जीवन उन्होंने जिया और उसके बाद से जो प्रचार किया वो हम सब देख सकते हैं कि 64 गौड़ीय मठ की स्थापना की। साथ ही साथ यहाँ पर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का समाधि मंदिर भी है, तो वो भी पास टाइम बहुत सुंदर है। हम देख सकते हैं कि जब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने शरीर त्यागने से पहले, जब शरीर त्याग दिया तो बहुत से लोग आकर सब क्लेम करने लगे, हाँ ये तो मैं इनका शिष्य हूँ, मेरे आश्रम में इनका समाधि बनेगा। क्यों? क्योंकि समाधि मंदिर बनेगा तो लोग आएंगे, फिर डोनेशन आएंगे, इसलिए सभी लोग चाहते थे कि उनके आश्रम में गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का समाधि मंदिर बने। लेकिन जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर आए, उन्होंने कहा, भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी ने कहा कि देखिए आप में से जितने लोग भी हैं क्लेम कर रहे हैं कि मैं उनका शिष्य हूँ, तो वो एक बाबा जी महाराज थे, कभी भी स्त्री को पास से भी आने नहीं दिया उन्होंने। तो आप में से जो लोग भी पिछले 1 साल तक अगर स्त्री को स्पर्श नहीं किया वो आगे आए और बाबा जी महाराज को लेकर के जाए। कोई आगे नहीं आए, कोई ठीक है 1 साल ज्यादा लग रहा है तो 6 महीने में अगर किसी ने कुछ अवैध संबंध नहीं किया है तो वो लेकर के जाए। 3 महीने में, 3 दिन में बहुत हद तब होती है जब कहते कर कोई आप में से पिछले रात को भी अगर स्त्री को स्पर्श नहीं किया है तो आगे आए। तो इस प्रकार से कोई भी आगे नहीं आते और उस समय इकलौते जो डिसाइपल होते हैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के, वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर होते हैं, उन्हें लेते हैं और यहाँ पर उनका समाधि मंदिर बनवाते हैं। तो इस प्रकार से सिंह गुरु के रूप में इनसे देख करके मायावादी दूर भाग जाते थे, है ना। तो इस प्रकार से हम इस स्थान पे हैं। यहाँ पर आकर विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भक्ति सिद्धांत ठाकुर, आप इतने सिंह गुरु लायन की तरह प्रचार किया है आपने, तो हमें भी थोड़ी सी भक्ति बुद्धि शक्ति दीजिए कि हम भी प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को अच्छे से आत्मसात करके, आपकी शिक्षाओं को अच्छे से आत्मसात करके थोड़ा सा अपने जीवन में जन्म सार्थक करी, थोड़ा सा अपने जीवन में अपनाएं और फिर दूसरे लोगों को भी कुछ हद तक एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में हम दे सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी हम मायापुर में जिस स्थान पर खड़े हैं, इस स्थान को बोलते हैं सीमांत द्वीप। और यहाँ पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं ये राजापुर जगन्नाथ जी का मंदिर है। और ये सीमांत द्वीप में एक बहुत सुंदर पास टाइम है जहाँ पर जगन्नाथ जी का मंदिर यहाँ कैसे आता है, जगन्नाथ जी यहाँ कैसे आते हैं। तो कहते हैं आज से बहुत समय पहले एक भक्त हुए जिनका नाम जगदीश गांगुली होता है। और जगदीश गांगुली होते हैं वो भगवान के बहुत अच्छे भक्त होते हैं और हर वर्ष नियम से वो क्या करते थे, जगन्नाथपुरी पैदल चल करके जाया करते थे। तो बहुत सालों से पैदल यात्रा की, लेकिन बहुत समय के बाद एक बार 1 साल ऐसा होता है जब वो वृद्ध हो जाते हैं ऑलमोस्ट, तो उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। जब आंखों की रोशनी चली जाती है तो वो कैसे जाएं और कोई दूसरा लेके जा नहीं रहा होता है। तो कहते नहीं मैं फिर भी मैं जाऊँगा, क्योंकि कान से श्रवण तो होगा, हाँ आँखों से तो भगवान का दर्शन करते हैं वो नहीं हो पाएगा, लेकिन कान से भगवान का कथा श्रवण करूँगा, कीर्तन श्रवण करूँगा और वास्तविक दर्शन तो इसी माध्यम से होता है। सोच कर वो जाने के बहुत तीव्र अभिलाषा रख रहे थे, लेकिन कोई भक्त उन्हें लेके जाना नहीं चाह रहे थे। हाँ, क्योंकि कोई भी अगर व्यक्ति वृद्ध है, आंख से दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है ना। तो इस सोच के कोई लेके नहीं जा रहा था। तो एक उसी दिनों जब रात में सोते हैं तो एक स्वप्न आता है और भगवान कहते हैं, जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि देखो जगदीश, कल आप जब गंगा स्नान करने के लिए जाओगे तो एक विशेष प्रकार की लकड़ी जो है बहते हुए आपके सिर में स्पर्श करेगी, उससे आपकी आंख की रोशनी वापस आ जाएगी। और वैसा ही होता है, जब वो कल स्नान करने जाते हैं तो उनके सिर में स्पर्श होता है और जैसे ही स्पर्श होता है वो क्या करते हैं, वो क्या होता है उनके साथ, तो उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। और भगवान ने कहा था कि इस लकड़ी को ले जाकर के एक ऐसे व्यक्ति को देना जिसको कोढ़ हुआ था। और कहते कोढ़ हुआ तो बोले हाँ उनको देना। उनका उंगली मेल्ट हो चुके थे, उसके बावजूद भी भगवान उनको कहते हैं कि आप जाकर के ये जो लकड़ी है उनको देना। तो लकड़ी उनको दिया जाता है और वो क्या करते हैं, वो उससे जगन्नाथ जी का विग्रह बनाते हैं। और वो कहते हैं कि मैं कैसे बनाऊंगा, मेरी उंगलियां तो है नहीं। भगवान ने कहा बना, और ऐसे जैसे बनाते हैं उनका कोढ़ चला जाता है और बहुत सुंदर जगन्नाथ जी की विग्रह बनाते हैं। और कुछ दिनों के बाद भगवान कहते हैं कि और जो है नीम का वृक्ष से लेकर के वो बलदेव और सुभद्रा के रूप में बनाते हैं और पूर्ण जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन का विग्रह हो जाता है और यहाँ पर स्थापना होती है और उनका पूजा अर्चन चालू हो जाता है। हाँ, लेकिन होता क्या है कि समय बीतने के साथ जब जगदीश गांगुली इस धरती से चले जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो बाद में जो डीटी होती है उनके
की सेवा नेग्लेक्टेड होती है, कोई देखते नहीं है, तो क्या होता है मंदिर जो रहता है वो दब जाता है मिट्टी के अंदर और कोई भी जानता नहीं होता है। बहुत समय से पास चले जाते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अराउंड 1978 में ऐसा होता है कि वापस एक भक्त होते गुजर रहे होते, उनके ब्लू कलर का फूल दिखता है, वहाँ पे आते देखते बहुत चींटियाँ जमा हुई हैं, कुछ तो है और आवाज़ आ रहा है कि मुझे पानी दो, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पे कथा बताते हैं कि पानी दो। तो जब पानी देने के लिए आते हैं तो जगह स्थान हटाते हैं तो देखते बहुत सुंदर चींटियाँ बहुत लग गई थी, लेकिन विग्रह को कुछ भी हानि नहीं हुई थी पूरी। 1978? हाँ, अराउंड 1978 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस समय 1878 आई थिंक 1878 और 1978 ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि 1978 तो अभी है ना, ये अभी कुछ साल पहले ही हमें प्राप्त हुआ है। अच्छा, ये जो मंदिर है आई थिंक 1978 ही है। खैर डेटा थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेंगे, बट खैर होता क्या है कि उस समय जो भक्त रहते हैं वो हटाते हैं तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की विग्रह प्राप्त होती है और वो चींटियाँ लगी जरूर थी लेकिन कुछ नुकसान नहीं हुआ था। तो वापस भक्तों को बुला करके मंदिर बनाया जाता है या कुछ ऐसा स्थान बनाया जाता है जहाँ उनकी स्थापना हो और लंबे समय तक वो पूजा अर्चना अच्छी प्रकार से चलने लगती है। उसके बाद बहुत समय के बाद जो क्या होता है कि देखते हैं कि ये खुद से वृद्ध हो जाता है। जो पुजारी पूजा कर रहे थे तो लगता है कि पिछली बार जैसा इस बार ना हो कि मेरे जाने के बाद कोई सेवा ही ना करे। तो इस बार वो क्या करते हैं, जयप्रताप महाराज इस्कॉन को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आप इनकी सेवा कीजिए और इस प्रकार से हमें इस्कॉन को ये मंदिर प्राप्त होता है। और तब से अभी तक जगन्नाथ जी यहाँ पर विराजमान है। बहुत सुंदर सेवा होती है और सुंदर सुंदर पास टाइम भी करते हैं। डेट्स के बारे में हम लोग कंफर्म कर सकते हैं बट लीला कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्णा। सीमान द्वीप की जय, मायापुर की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्ण।